हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। हम पिछली वीडियो में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में बता चुके थे। अब उस पर थ्योरम कर रहे हैं, लेकिन थ्योरम दो ही बेस पर होती हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की। पहले उन्हें समझ लीजिए। थ्योरम तो ये है, लेकिन इसे बाद में करेंगे। अभी पहले कुछ बात बता सकता हूँ मैं थ्योरम करने से पहले। ध्यान देना। अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ हो जाए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन, तो बिल्कुल तुरंत लिख देना फिर ए की पावर एन करने पर आइडेंटिटी बनेगी। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ए हो, नहीं नहीं। अगर मान लो किसी ने लिख दिया एक्स इनवर्स ए एक्स के इक्वल टू एन, इस पूरे एलिमेंट का ऑर्डर एन है, तो तुम एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन का मतलब ई समझना। ये ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरम करने के लिए। अगर तुम्हें ये पॉइंट नहीं आते हैं तो थोड़ी दिक्कत होगी फिर तुम्हें, इसलिए ये बातें तुम्हें थोड़ी सी हल्की ध्यान रखनी पड़ेंगी। नंबर दो बात, अगर कहीं पर ये लिखा हो ए की पावर एन इक्वल टू ई, एन इक्वल टू ई, तो इसका मतलब ये मत समझना कि ए का ऑर्डर एन है। ना 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 ना, इसका ऑर्डर का मतलब है कि ए का ऑर्डर या तो एन रहा होगा या एन से एन रहा होगा या एन से कम रहा होगा। ठीक है, ये दो बातें होती हैं। यहां ध्यान रखना, लगता तो देखने में ऐसा है जैसा उल्टा हो, लेकिन उल्टा नहीं है। ए का ऑर्डर एन है तो 100% ए की पावर एन इक्वल टू ई होगा, और यदि ए की पावर एन इक्वल टू ई है तो इसका मतलब है या तो ए का ऑर्डर एन है जो पावर है, या इससे कम है, इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, इन्हीं बेस पर हम थ्योरम करने जा रहे हैं। अब वो ध्यान सुनना। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप। अब जितना भी काम करेंगे हम किसी ग्रुप के अंदर करेंगे ये सारे काम। ठीक है, तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी तुम यूज कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स ए इनवर्स। इसने क्या कहा है कि अगर तुम ए एलिमेंट लो, ए एलिमेंट लो और उसका ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा ही समान होता है, ये प्रूफ करना है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इनका ऑर्डर अलग अलग मान लेता हूं, ये तो मुझे प्रूफ करना। तो मैंने लिखा लेट इसका ऑर्डर मान लीजिए मैंने n मान लिया, और a इनवर्स का ऑर्डर मैंने m मान लिया। तो मुझे प्रूफ करना होगा कि n और m सेम है। पहले हम इनमें से एक लेके चलते हैं, देन बाई वन। मान लीजिए हमने ये लिया कि a का ऑर्डर n है, तो इसका मतलब डेफिनेशन लगा ऑर्डर की, तो a का पावर n बराबर क्या हुआ होगा e बाई डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। मैंने लिख दिया ऑर्डर की परिभाषा जो मैंने अभी लिखवाई थी, कि कहीं पे ऐसे लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है। अभी हमें इसको लेके चलेंगे, तो ये बनाना, तो दोनों तरफ का इनवर्स कर दो, ए एन इनवर्स और आइडेंटिटी का इनवर्स। ध्यान रखना आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए इनवर्स, और यहाँ एन और बराबर कितना आ गया ई। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसकी पावर एन करने पर ई आ रहा है, तो नोट नंबर 2 लगाओ जो अभी बताया था। नोट नंबर 2 कहता है कि ए इनवर्स का जो ऑर्डर होगा या तो एन होगा या एन से कम होगा। देखो ये अपने दिमाग में ए मान लो, तो ए की पावर एन करने पे ही आ रहा, तो नोट नंबर 2 बताओ, जो नोट 2 बताया था मैंने, ये हो गया। लेकिन देखना जरा सेकंड में, तुमने ए इनवर्स का ऑर्डर कितना माना एम, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, तो एम लेस देन कितना हो गया एन, इसे मैंने थर्ड मान के छोड़ दिया। बिल्कुल सेम ऐसे ही अब की बार ये लेकर चलो और इससे ये बनाओ। ठीक है, अब चलेंगे बाय सेकंड से। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स तुमने कितना ले रखा है m, तो यहां पर ऑर्डर की डेफिनेशन लगाओ, तो ए इनवर्स का की पावर m करने पर क्या बनती होगी आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक, इसको ऐसे लिखो am का इनवर्स इक्वल टू ई। तुम्हें ये हटाना क्योंकि तुम्हें a लाना a, तो दोनों तरफ का फिर इनवर्स कर दो, तो am का इनवर्स का भी इनवर्स ये रहा, तो आइडेंटिटी का इनवर्स। किसी भी एलिमेंट का दो बार यदि इनवर्स हो जाता है तो वही एलिमेंट बन जाता है, तो यहाँ a की पावर m बनेगा, और आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी ही होता है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी बना। अब लगाओ नोट नंबर 2, a की पावर m करने पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब है a का ऑर्डर या तो m रहा होगा या m से कम रहा होगा। अब ऊपर देखो, तुमने ऑर्डर ऑफ a कितना मान रखा है, ऑर्डर ऑफ a मान रखा है n,
तो इसका मतलब यहाँ पर n लिख सकते हो, तो n लेस देन n। अब इसे हम मान लीजिए थर्ड नहीं फोर्थ, इसे फोर्थ ले लीजिए। तो अब इसको फोर्थ को देखिए और थर्ड को देखिए, तो बाई थर्ड और फोर्थ हम कह सकते हैं कि भाई इसका मतलब तो यह हुआ n और m दोनों सेम हुए, तो n इक्वल टू m, यही हमें प्रूफ करना था। थ्योरम कंप्लीट हो गई। और देखिए एक छोटी थ्योरम दिया, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया, इफ द एलिमेंट a ऑफ ए ग्रुप G इज ऑफ ऑर्डर n, a जो एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर है वो n है। अब क्या कह रहा, a की पावर m करने पे भी आ रहा, लेकिन यहां पे देखो क्या लिखा, IFF इफ एंड ओनली इफ n इज डिवाइजर ऑफ m। लेकिन यदि a की पावर m करने पे e आ रहा है तो ये तभी आ रहा होगा जब n से m कट गया होगा। IFF का मतलब उल्टा भी करना होता है। उल्टा का मतलब क्या है, अगर n से m कट जाएगा तो प्रूफ करना होगा a की पावर m इक्वल टू e के। पर ध्यान से सुनो अपने मेरी बात को, क्या क्या गिवन है। एक तो उसने ये दिया कि a का ऑर्डर n है, तो इसका मतलब कहीं पर भी a की पावर n बनेगी तो तुम उसे e लिख सकते हो, तो दिया है, ये दिया यहाँ पर, ये रहा, तो इसे मैंने यहीं छोड़ दिया, इसका तो मुझे यूज करना। अब यहाँ पर दो बातें हैं, ये लेके चलो तो ये प्रूफ करो n से m कटेगा, या n से m कटेगा तो फिर ये प्रूफ करो। ठीक, मैं एक चीज लूंगा और एक प्रूफ करूंगा। ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं लेट a की पावर m बराबर e, मान लो मैंने ये सही मान लिया कि ये बात सही है, ये वाली बात सही है, लेट इज ट्रू, ये बात सही है, तो प्रूफ क्या करना है मुझे, यहां लिख देता हूं। तब हम प्रूफ करेंगे, वी शैल प्रूव दैट, तब हम प्रूफ करेंगे n इज डिवाइजर ऑफ m। n से m कट जाएगा। एक बात सोचिए, हम यहां पर n लिख रहे हैं और यहां पर लिख रहे हैं m, n से यदि m कटेगा तो कोसेंट चलेगा, बाहर नहीं चलेगी, और जो शेषफल आया होगा नीचे की ओर वो 100% जीरो रहा होगा, तभी n से m कटेगा। जैसे मान लीजिए तुमसे कोई कह रहा 4 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, क्योंकि शेषफल हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो जाएगा, इसलिए कट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो फिर ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक, तो वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ये प्रूफ करना है कि n से m कट जाएगा, इसका मतलब है हमें ये प्रूफ करना होगा कि रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा। तो हम इसको कंट्राडिक्शन से करते हैं, विरोधाभास से। हम मान लेते हैं कि n से m कटता ही नहीं, फिर हम ये सिद्ध कर देंगे नहीं ये तो गलत हो गया, इसका मतलब n से m कटता होगा, तो विरोध पैदा करेंगे अपनी बात में। तो पहले हम यहाँ करेंगे लेट, मैंने मान लिया, मैं उल्टा कर रहा हूं, मैंने लिख दिया यहाँ पे ये सिद्ध करना है, लेकिन मैं इसको कंट्राडिक्शन करूंगा। लेट n इज नॉट डिवाइजर, मान लीजिए n डिवाइजर नहीं है m का, देन तो फिर ऐसा हुआ होगा n इक्वल टू, n से डिवाइड करोगे तो कोसेंट आएगा, बाहर नहीं, और रिमाइंडर r बचा होगा, और r की वैल्यू 100% जीरो से बड़ी रही होगी, लेकिन n से कम रही होगी, n से कम रही होगी। तुमने देखिए n से 3 नहीं, सॉरी 2 से 5 नहीं कटता, क्यों नहीं कटता, 2 2 जा 4, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचता है, और 1 कैसा होता है, 0 से बड़ा होता है, 2 से कम होता है, जिससे डिवाइड करो उससे कम होता है ना। तो वही बात, ये बात यहाँ पे लिखनी है मुझे, ये सब मैंने हटा दिया, बस एक मिनट ध्यान देना। देखो क्या कहेंगे, n इज नॉट डिवाइजर ऑफ m, देन तो फिर ऐसा लिख सकते हो तुम, m बराबर n क्यू प्लस r, फिर ऐसा हुआ होगा, और जहां पर r की वैल्यू 0 से बड़ी रही होगी और n से कम। इधर ध्यान देना, मैंने कहा n इज नॉट डिवाइजर ऑफ m, तब ऐसा हुआ होगा। जिसमें कोई पूछ लगे क्यों, क्या होगा, क्यों एक पूर्णांक होगा, इंटीजर, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो कोसेंट हमेशा इंटीजर में होता है ये। ठीक है, तो मैंने वहां दिखा भी दिया सामने कि ऐसा हुआ होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इससे आ जाओ इस वाले से, बाई सेकंड तुमने a की पावर m बराबर e माना है, तो m की वैल्यू यहां से भर दो थर्ड से, तो a की पावर n क्यू प्लस r इक्वल टू कितना हो गया, e के हो गया। ये किससे भरा तुमने, थर्ड से, ये रहा। अब इधर देखो एक मिनट के लिए, इसको दो जगह तोड़ो, इसको लिखो a की पावर n क्यू इंटू a की पावर r बराबर e लिखो, ये लिख दिया। इसको लिखो पहले वाले को a की पावर n पूरे की पावर q इंटू a की पावर r इक्वल टू e। अब यहाँ पे देखो, तुमने किताब ने देखा a की पावर n इक्वल टू e है, तो a की पावर n इक्वल टू जब e है तो यहाँ पर तुम a की पावर n की जगह e भर सकते हो, तो a की पावर q इंटू a की पावर r इक्वल टू e। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है, उसकी पावर कितनी भी कर लीजिए तो वो हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा। तो यहाँ e इंटू a की पावर r इक्वल टू किसके आ गया, e के। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी की क्या विशेषता होती है।
आइडेंटिटी की विशेषता होती है कि आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी में भी करिए वही आएगा, तो e इंटू ए की पावर आर करने पर ए की पावर आर ही आएगा। अब सोचिए, अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, दो नोट बताए थे मैंने। पहला नोट ए की पावर आर करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, दूसरा नोट बताया दूसरा ए की पावर आर करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा आर का? आर नहीं हो सकता, ए का ऑर्डर आर नहीं हो सकता, या आर से कम रहा होगा। तो ये लिखेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ आर लेस देन इक्वल टू कितना? ए का जो ऑर्डर होगा या आर होगा या आर से कम होगा। अब देखिए ए का ऑर्डर तो एन दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लूं क्योंकि जगह कम पड़ गई मेरे लिए। ये रही, किताब वाले ने ए का ऑर्डर कितना दिया है? एन, तो यहां पर आ गया एन लेस देन आर। अब देखो ये विरोधाभास आ गया। क्यों आ गया विरोधाभास? तुम यहां तो कह रहे थे कि आर एन से छोटा है और यहां तुम बता रहे हो आर एन से बड़ा है, तो ये विरोध हो गया। इसका मतलब जो तुमने माना कि एन से एम नहीं कटता होगा वो गलत हो गया, तो यहां पे लिख देंगे कि ये गलत है। विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास है। इसका मतलब है कि एन से एम कटता होगा, तो यहां लिख देंगे हैंस एन इज डिवाइजर ऑफ एम बट। अब इस थ्योरम का करेंगे उल्टा, ये तो हो गया सीधा। चलो जो इसका ये, हाँ अब हम सीधा करेंगे, जरा मैंने इधर लिख दिया है 1 मिनट के लिए। अब करेंगे कन्वर्स। कन्वर्स में क्या करेंगे? लेट कर लेंगे एन इज डिवाइजर ऑफ एम, तो क्या प्रूफ करेंगे? देन वी शैल प्रूव दैट ए की पावर एम इक्वल टू ई, ये प्रूफ करना, ठीक है। अब देखिए तुमने क्या कहा, एन इज डिवाइजर, तुमने कहा एन डिवाइजर है किसका? एम का। ये तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ होगा कि भाई एन से एम कट गया होगा, तो कोसेंट चला होगा और रिमाइंडर क्या हुआ होगा? 0। तो बताइए इनमें संबंध क्या हुआ होगा? एम बराबर हुआ होगा एन क्यू। ये रहा भाई, आर की वैल्यू 0 जाएगी ना रिमाइंडर के, तभी तो कटेगा वो। अब यहाँ देखो हमें ये प्रूफ करना ए की पावर एम, तो यहाँ से ए की पावर एम निकालो, तो ए की पावर एम बराबर हो जाएगा ए की पावर एन क्यू, तो इसे लिख देंगे ए की पावर एन पूरे की पावर क्यू। ऊपर देखो डेफिनेशन में दिया था ए की पावर एन बराबर किसके है? ई के, तो यहाँ पे लिख देंगे ई की पावर क्या आ जाएगा? क्यू, और आइडेंटिटी की पावर कितने भी कर लीजिए आइडेंटिटी होती है। देखो ये ही प्रूफ करना था ये, बस। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो गई। और देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए और एक्स इनवर्स ए एक्स आर द सेम वेयर ए एक्स आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप। उसने कहा ए का और इस पूरे का ऑर्डर सेम दिखाइए। तो देखिए मैं क्या कहता हूं, मान लीजिए ए का ऑर्डर एन है और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स का ऑर्डर मान लीजिए एम है, ये मान लिया मैंने। तो मुझे प्रूफ करना होगा कि एन और एम सेम है, तभी इन दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम हो सकता है। तो देखिए कैसा कैसा प्रूफ होती है तुरंत, वो ध्यान दीजिए। वी हैव, देखिए इसे लेके चलते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स, इसका स्क्वायर करते हैं, तो एक्स इनवर्स ए एक्स इंटू में लिखेंगे एक्स इनवर्स ए एक्स, ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक बात ध्यान रखना, तुम्हें पता होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, ब्रैकेट को आगे पीछे तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। और हमें पता है ये सारी जितनी भी थ्योरम कर रहे हैं वो ग्रुप के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेटों को हम आगे पीछे कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है तुम ब्रैकेटों को आगे पीछे कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट यहाँ पे ले आया मैं, ये। अब देखिए इससे मुझे क्या फायदा हो गया, तुमने पढ़ रखा होगा एक्स इंटू एक्स इनवर्स क्या होती है? हमेशा आइडेंटिटी, किसी एलिमेंट की उसके इनवर्स में गुणा करने पर हमेशा आइडेंटिटी आती है। तो ये आ गया यहाँ पर एक्स इनवर्स, और यहाँ आ गया ए ई, और यहाँ ए और यहाँ एक्स, और ई ए की मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ए आता है, तो यहाँ ए बन जाएगा, और ए के ये रहा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स। अब इसको ध्यान से देखिए, जो मैंने करा यहाँ पर, मैंने इसका स्क्वायर करा और ये बना दिया, ये बना दिया। अब मैं सिमिलरली करके कुछ और लिखने जा रहा हूँ, सिमिलरली। अब मैं कह रहा हूँ इसकी पावर तुम इसी तरह से n करके दिखाइए। तो जैसे 2 पावर थी तो a की पावर 2 आ गई, तो अगर हम n पावर करेंगे तो a की पावर n और x बन जाएगा, ये मैंने थर्ड मान लिया। इसी तरह से अगर मैं कहने लगूँ
कि भाई इसकी पावर m करके दिखाइए, तो तुम क्या होगे x इनवर्स a की पावर m और यहाँ x आ जाएगा, ये ठीक है। थ्योरम ये इन दोनों से प्रूफ होती है, इन दोनों से। अब इन दोनों से कैसे प्रूफ होगी वो ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूं यहाँ पर। पहले इसमें थर्ड उठाइए, बाई थर्ड में हमने कहा a इनवर्स x इनवर्स a x की पावर n बराबर है x इनवर्स a n x। यहां पर देखिए ध्यान से, a की पावर n ये रहा, तुमने दिया था यहां पर, भाई तुम ये कह रहे थे कि इसका ऑर्डर n है, बाई वन से देखो, बाई वन से तुमने कहा था ऑर्डर ऑफ a कितना है, n है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर n करने पे e आता होगा, तो यहां पर हम e लिख सकते हैं। अब e की मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो x ही रहेगा, और x इनवर्स x e हो जाएगा, तो यहां कुल मिलाकर e आ गया। तो यहां से हमने ये बताया, एक मिनट इधर कर दूं, ये भी हटा दूं यहां से। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर हमने बताया कि इस पूरे की पावर करने पर ए आ गया। भाई हमने ये कहा x इनवर्स a x की पावर n करने पर e आ रहा, तो नोट नंबर 2 ध्यान दीजिए, बताया था शुरू में मैंने। इसका मतलब है कि x इनवर्स a x का ऑर्डर या तो n रहा होगा या n से कम रहा होगा। लेकिन ऊपर देखो तुमने इसका ऑर्डर कितना मान रखा, m, बाई किससे, सेकंड से। सेकंड में तुमने इसका ऑर्डर m मान रखा है, तो यहाँ m आ गया और लेस देन n, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। ये नंबर हो गई तुम्हारी 5। बिल्कुल सेम अब के बाद इससे लेके चलिए ए, इस वाले को फोर्थ को तो लिखेंगे बाई फोर्थ में लिखा हुआ है x इनवर्स a x की पावर कितनी है, m, इक्वल टू x इनवर्स a m, और यहाँ x ये तो था, हाँ। अब यहाँ देखो तुमने सेकंड में माना इसका ऑर्डर m है, तो इसका मतलब इसकी पावर m करने पर कितनी आती होगी, e आती होगी। देखिए बाई थर्ड में देखो, सेकंड में ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax तुमने कितना माना है, m, तो इसका मतलब है x इनवर्स ax की पावर m करने पर e बनता होगा, तो तुम यहाँ e लिख सकते हो। तो e बराबर आ जाएगा x इनवर्स a की पावर m इंटू x। अब तुम्हें करना क्या है, इधर से ये हटाना, ये और वो हटाना, पहले इसे हटाओ। इसे हटाने के लिए दोनों तरफ x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि x इनवर्स है ना, अरे x की x इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए जब भी किसी को हटाना हो ना तो उसके इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो। अब x इनवर्स का इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ x का इनवर्स x इनवर्स हो जाएगा। तो इसे हटाना मुझे, तो दोनों तरफ x मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ x e और यहाँ x इनवर्स और a की पावर m और इंटू x, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। x इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी की किसी मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी केवल x आएगा, आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी में करने पर वही रहता है। यहाँ e बन जाएगा, e की इसमें करोगे तो ये रहेगा। अब तुम्हें ये हटाना, ये वाला, तो x इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो क्या यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय x इनवर्स। आपका x इनवर्स कर दो, तो x इनवर्स a की पावर m x इनवर्स, ये फिर आइडेंटिटी बन गया e, और यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन गया, और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो भी a की पावर m आ गया, तो e बराबर आ गया a की पावर m। तो यहाँ से देखिए क्या सिद्ध हुआ, a की पावर m करने पर आइडेंटिटी आई। तो वही जो नोट लिखवाया था उसे देखो, वो कहता है कि a का जो ऑर्डर है या तो m रहा होगा या m से कम। लेकिन देखिए तुमने a का ऑर्डर कितना माना था, ये रहा, a का ऑर्डर तुमने माना था n, तो यहां पर इस जगह n लिख सकते हो। ऑर्डर ऑफ a वो n था, तो यहां पर आ गया n और लेस देन m, ये होगी तुम्हारी नंबर 6। अब 5 और 6 को देखो, दोनों को तुम बराबर लिख देना, m बराबर n, तो थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। बहुत आसान थ्योरम थी। देखिए बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी बहुत अच्छी थ्योरम। देखो क्या कहा, ए और बी दो एलिमेंट है किसी ग्रुप के, और ए बी का स्क्वायर ये है, लेकिन ये तभी सही है जब जी एबिलियन हो। यहाँ पे लिखा इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब थ्योरम को सीधा भी करना है और उल्टा भी। पहले ये बात सही मान लो तो जी एबिलियन दिखाओ, और जी को एबिलियन लेकर चलो तो ये प्रूव कर दो। ठीक है, मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैंने कहा लेट, मैंने ये वाली बात सही मान ली, ए बी का स्क्वायर बराबर किसके है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तब हम प्रूफ करेंगे, देन वी शैल प्रूव दैट G इज एबिलियन। इसे हम एबिलियन दिखाएंगे। बस एबिलियन तुम्हें पता होगा क्या होता है, एबिलियन का मतलब था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए बी बराबर दिखा देंगे बी है। अब कैसे बनाएंगे देखो, ए बी स्क्वायर को लिखो ए बी इंटू ए बी, ये यहां भी ए स्क्वायर को लिखो ए इंटू ए,
यहाँ पर b इंटू बी। अब मैं ब्रैकेटों का थोड़ा सा जोड़ तोड़ करूंगा, उसे ध्यान से देखना। ये ब्रैकेट यहाँ ले आया मैं, बाहर लिखा b, और यहाँ पर ये वाला बाहर रखा और ब्रैकेट यहाँ। क्रम मत बदलना, किसी का भी ऑर्डर चेंज नहीं करना, हमें केवल ब्रैकेट आगे पीछे कर सकते हो। अब देखो a से a कट जाएगा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, यहाँ पर लगा दीजिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और b से b कट जाएगा और वो लगा दीजिए राइट कैंसिलेशन लॉ। ये तो ये जब कट जाएंगे तो बी ए बराबर किसके आ जाएगा, ए बी के। तो देखो ये आ गया, इससे सिद्ध हो गया जी कैसा बन गया, अबिलियन, ये बन गया। अब तुम्हें कन्वर्स करना, कन्वर्स में क्या करोगे तुम, लेट जी इज एबिलियन, जी को तुमने एबिलियन मान लिया, तो तुम्हें यह प्रूफ करना होगा कि ए बी का स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। देन ध्यान देना बस 2 मिनट, ए बी का स्क्वायर ये लाके दिखाना ये। तो देखिए मैं कैसे लाता हूं, इसे लिखो ए बी इंटू ए बी, ये लिख दिया। अब यहां ब्रैकेट को यहां पे इस्तेमाल करो, ए यहां पर और यहां पर बी, ऐसा। इस ब्रैकेट को बी और ए के पास में लिया हो, लेकिन तुमने जी एबिलियन माना तो तुम यहां क्रम बदल सकते हो। देखिए एबिलियन का मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें छूट देती है क्रम बदलने का, आगे पीछे करने का। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी केवल ब्रैकेट चेंज करने की अनुमति देती है। तो यहां पर तुम अब क्रम बदल सकते हो। यहां पर लिखेंगे जी क्या है, एबिलियन, जी एबिलियन है तो ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हो तुम। तो यहां पर जब लिखोगे यहां पर ए बी आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ब्रैकेट फिर चेंज कर लो, ए के पास लिया हो, इधर बी बी के पास, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, थ्योरम कंप्लीट होगी। तो बड़ी आसान सी थ्योरम थी। और देख लीजिए ये थ्योरम है, देखिए किसी ग्रुप के अंदर ए बी की पावर m करने पर ऐसा होता है, लेकिन ये बात 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर के लिए सही है। 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, जरा मान लो एक पूर्णांक 2 हुआ तो अगला इसका कॉन्जुगेटिव 1 जोड़ दो 3, फिर हो जाएगा 4, तो ये कहलाएंगे 3 लगातार पूर्णांक। ऐसे ही ये वाली बात उसने कहा 3 कॉन्जुगेटर m, तो m अगला हो जाएगा m+1, उससे हो जाएगा अगला m+2। तो 3 कॉन्जुगेट इंटीजर के लिए ये सही है, कॉन्जुगेटिव इंटीजर के लिए। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, 1 मिनट के लिए जो गिवन है पहले मैं वो लिखता हूं। हमें ये दिया है ए बी की पावर m करो तो a की पावर m, b की पावर m, ये भी वाली बात सही है। ऐसे ही यही बात अगले कॉन्जुगेटिव के लिए भी सही है, मतलब a की पावर m+1 b की पावर m+1 भी तुम लिख सकते हो। दूसरी बात हो गई, इसी तरह से ए बी की पावर m+2 के लिए भी सही है ये। इसका मतलब a की पावर m+2 और b की पावर m+2 के लिए भी ये बात सही है। तो ये 3 चीज हमें रखी हैं और हमें क्या प्रूफ करना है कि जी एबिलियन है। तो जी एबिलियन का मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बना के दिखानी है, ए बी बराबर बी है। इन सब का यूज करना है और हमें कॉम्यूटेटिव लाना है बस केवल। देखिए कैसे कैसे करते हैं, बाई थर्ड से चलो, सबसे बड़े वाले को लेकर चलो, जो थर्ड वाला लास्ट वाला वो है ए बी की पावर m+2, ए बी की पावर हाँ इक्वल टू ए की पावर m+2 और बी की पावर m+2। देखिए थोड़ा सा सावधानी बरतना वरना गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं इसके अंदर। इसे ऐसे लिखना और इनटू में ए बी, यहां पर इसे ऐसे तोड़ना, ए की पावर m+1 और बी की पावर m+1 इंटू बी तोड़ना। मतलब जो ये है ना m+1 ये पास में रखना, बी बाहर को फेंकना, इधर ए बाहर फेंकना, क्योंकि जब भी हम इनका यूज कर सकते हैं ना दूसरे वालों का। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या हूं तो बी से बी काट सकता हूं राइट कैंसिलेशन लॉ लगाकर। तो मैंने राइट कैंसिलेशन लॉ लगा दिया यहाँ पर, तो बी से बी कट जाएगा। तो ये ए बी की पावर क्या बच जाएगी, m+1 इंटू में ए, और यहाँ ए और ए की पावर m+1 और बी की पावर m+1, ये बच गया। अब मैं यहाँ पर ए बी की पावर m+1 का ये वाला रूल लगाऊंगा, ये वाला 22 सेकंड से। अब मैंने सेकंड वाला रूल लगाया और ए बी की पावर m+1 को लिख दिया मैंने ए की पावर m+1 और बी की पावर m+1, ये ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं ए की पावर m+1 और बी की पावर m+1 इंटू में ए इक्वल टू ए की पावर m+1 और बी की पावर m+1। बस इधर ध्यान देना, मैं इसको काटना चाहता हूं इस वाले को, तो मैं यहां तोड़ूंगा, इसको तोड़ूंगा मैं a इंटू ए की पावर m, ऐसे ही से तोड़ूंगा b की पावर m इंटू बी, इधर लिखा भी क्योंकि मैं ये चाहूंगा ये पास में रहे m वाले, क्योंकि मैं इसका फायदा उठा सकता हूं फिर। और यहाँ पर ए की पावर m+1 और b की पावर m+1। अब यहाँ ध्यान देना, a से a कट जाएगा तो यहाँ लगाएंगे हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। 1 मिनट बस ऊपर कर दूं सर, ये
तो यहाँ पर a से a कट जाएगा तो a की पावर m और b की पावर m और यहाँ ba और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर a की पावर m+1 और b की पावर m+1। अब ऊपर देखिए ये वाला हम ये लिख सकते हैं, ये बाई सेकंड से, बाई सेकंड हम लिख सकते हैं a की पावर m+1 b की पावर m+1 को कितना a b की पावर m+1 ये लिख सकते हैं। तो मैं इसको ये लिखने जा रहा हूं a b की पावर कितनी m+1, ठीक है, ये इधर चलते रहेगा a की पावर m b की पावर m और b a। बस इधर ध्यान देना, अभी मैं इसे तोड़ने जा रहा हूं, इसको मैं फिर दोबारा से दोबारा नहीं, इसको लिख रहा हूं मैं a b की पावर m और इंटू ए बी, ऐसे लिख दिया मैंने। बस 1 मिनट और, ठीक है। इसको मैं तोड़ूंगा इस वाले से, बाय फर्स्ट से क्या था, ए बी की पावर m को लिख सकते हो तुम a की पावर m b की पावर m, ये इस वाले से ये तोड़ दिया ये वाला, तो यहां आ जाएगा a की पावर m और b की पावर m इंटू ए बी। अब देखिए ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, बस हो गया ये रहा। अब देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से, देखो बिल्कुल सेम है और लेफ्ट साइड में भी है, बस यहां पर लगा दीजिए लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो इससे ए बी बी ए बराबर क्या हो जाएगा ए बी के, ये हो गया। बस इससे ही प्रूफ हो गया हमारा, जी क्या बन गया अबेलियन। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे। अगला टॉपिक कुछ और लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है बच्चों। अगर तुम्हें समझ में आ रहे हैं तो बच्चों लाइक तो कर दो, कम से कम बता दो करो कि मुझे और पढ़ाना नहीं पढ़ाना, अगले क्वेश्चन कराने नहीं कराने बता दो करो जाए, तो लाइक से चल जाएगा मुझे पता, ठीक है बच्चों, थैंक यू।